सुमिरन से जो कर्मों में नहीं होता वो भी मालिक बख्शते हैं। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाफ फरमाते हैं कि परमपिता परमात्मा कण कण जर्रे जर्रे में मौजूद है। सच्चे दिल से, सच्ची भावना से जो उसे याद करते हैं, वो मालिक, वो दाता, वो रहबर इंसान का हर काज संवार देते हैं। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि मालिक इंसान को अंदर बाहर वो तमाम खुशियां देते हैं जो इंसान के लिए निश्चित हैं, पर इंसान सुमिरन करे, मेहनत करे, तो जो कर्मों में नहीं होता वो भी मालिक बख्श देते हैं। इसलिए उसका सुमिरन करो, सेवा करो, ताकि मालिक की तमाम खुशियों के हकदार आप बन सको। मालिक का नाम सुखों की खान है। भाग्यशाली जिनके अच्छे कर्म हैं, वो मालिक का नाम लेते हैं, उनके और अच्छे कर्म बन जाया करते हैं। कई बार आदमी के दिमाग में यह बात घर कर जाती है कि मैं अभाग्यशाली हूँ, अनलकी हूँ। ऐसे लोग कहते हैं कि मैं सोने को भी हाथ लगाऊं तो वो भी राख बन जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप प्रभु के नाम का सुमिरन करो, कड़ा परिश्रम करो। ईश्वर का नाम आपको अनलक्की से लक्की बनाएगा और जो मेहनत करेंगे उसमें बरकत डालेगा और आप दुनिया के हर अच्छे क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। इसलिए सुमिरन भक्ति ऐसा उपाय है जो अनलक्की से लक्की बना देता है, जो बिगड़े हुए कार्य को संवार देता है, रूठी हुई किस्मत को मना देता है। बस चलते, बैठकर, लेटकर, शारीरिक अवस्था कुछ भी हो, आप जीभा से, ख्यालों से ईश्वर का नाम लेते रहें, प्रभु की भक्ति करते रहें, यकीनन वो मालिक की दरगाह में मंजूर होगी और इंसान संचित कर्मों से बच जाएगा। पूज्य गुरु फरमाते हैं कि इंसान से जाने अनजाने में गलतियां होती रहती हैं। इंसानियत की राह छोड़कर कभी कभी इंसान हैवान बन जाता है, शैतान, दरिंदा बन जाता है। पर जब उसे होश आता है, पश्चाताप होता है, दुख लगता है, परेशानी होती है। सिर्फ सोचने से, पश्चाताप करने से इंसान उन पाप कर्मों के बोझ से नहीं बच सकता। अगर बचना चाहता है तो एकमात्र उपाय सुमिरन व सेवा ही है। घर परिवार में रहते हुए सुमिरन करें, सेवा करें, मालिक की औलाद का भला कीजिए, तो पाप कर्म मिट जाएंगे और आप मालिक की कृपा पात्र बन जाएंगे। आप जी फरमाते हैं कि दुनिया में पात्र व कुपात्र दो तरह के लोग पाए जाते हैं। जो संत, पीर, फकीर की बात सुनकर उसे जीवन में अपना लेते हैं वो पात्र होते हैं और सब कुछ पा जाते हैं। कई सुनते ही नहीं, सत्संग में आते ही नहीं और वचनों को मानते ही नहीं, वो कुपात्र होते हैं। सब कुछ होते हुए भी वो कंगाल रहते हैं। इसलिए पात्र बनो। संत, पीर, फकीर की बात सुनो और अमल करना सीखो। जैसा समय आता है संत वैसी बात कहते हैं, वो सबका भला करते हैं। कई बार संतों की बात मनुष्य को अच्छी नहीं लगती। मनमतों का टोला, मन और माया इंसान को गुमराह कर देते हैं और उसे संतों के वचन अच्छे लगने बंद हो जाते हैं। तो समझ लीजिए ये भयानक समय है, आपके पतन का समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, हो सकता है आपका विनाश होने वाला हो, मतलब बिजनेस में, व्यापार में, सेहत में दुखद पल आने वाले हो। इन सब से बचने का उपाय, न मन की सुनो, न मनमते लोगों की, बस सत्संग सुनो और अमल करो तो आने वाला भयानक समय, आने वाला पहाड़ चकनाचूर हो जाएगा और आपसे दूर हो जाएगा। आप जी फरमाते हैं कि टेंशन, चिंता किसी चीज का हल नहीं है। टेंशन, चिंता से अगर काज संवरते तो आप सारे परिवार को टेंशन पर बैठा दो। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपका काम और बिगड़ जाएगा और परिवार की सेहत भी खराब होगी। इसलिए चिंता न करो, चिंतन करो। जो कार्य आप करने जा रहे हैं अच्छे नेक हैं, फिर भी उसके बारे में चिंतन करो, सोचो, उसके पहलुओं पर नजर दौड़ाओ। आप जो करने जा रहे हैं, कितने फायदे हैं, कितने नुकसान हैं। कई नुकसान ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई कभी नहीं होती। जैसे आपको दुनिया में फायदा हो जाए, जमीन जायदाद में फायदा हो जाए, लेकिन अगर आप भक्ति से दूर हो जाएं तो उस दूरी का घाटा कोई पूरा नहीं कर सकता। बिजनेस में घाटा पड़ जाए, ईश्वर की कृपा हो, इंसान मेहनत करे तो कई गुना ज्यादा फायदा ले सकते हैं। इसलिए ऐसा कर्म ना हो जो मालिक से दूर करे। ऐसे कर्मों से बचना चाहिए और जो सत्संग में आते हैं, सुना करते हैं, उन्हें समझ आती है कि बुरे कर्म नहीं करने, वो बच जाते हैं और मालिक की दया में हर रहमत के नजारे लूटते रहते हैं। इसलिए वचनों को सुनो और अमल करो। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि 10 मिनट सुबह शाम प्रार्थना करके सुमिरन पर बैठो कि हे सद्गुरु, मेरे में जो अवगुण है मुझे नजर आए और वो जो मेरी बुरी आदतें हैं मेरे से दूर करने की मुझ में हिम्मत दे दे। फिर आप सुमिरन करो तो आपके सामने सूची आ जाएगी कि कितने आप में अवगुण है,
फिर आप सुमिरन कीजिए, भक्ति कीजिए, जो आप में बुरी, गलत आदतें हैं उनको छोड़ दीजिए, गुणों को ग्रहण कीजिए। ये केवल भक्ति से संभव है और कोई तरीका नहीं है, इसलिए भक्ति जरूर करो। आप जी फरमाते हैं कि ये घोर कलियुग का समय है, संसार जलता बलता भट्ट है, रूहें तड़प रही हैं, रोगों से, परेशानियों से, समस्याओं से या अपने ही विचारों के तंग दायरों से। ऐसे में ठंडक अगर कोई देता है तो वो अल्लाह, वाहिगुरु, राम का नाम है। मालिक करे कि आपको कभी दुख ना आए, परेशानी ना आए, इसके लिए सुमिरन करो ताकि हमेशा जिंदगी में बहार छाई रहे।